वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की ऑटम 2015 अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि मेहर, आबिद, रानी एंड अजरा चार लोग हैं, पार्टनर्स हैं इन आबिद एसोसिएट, अ फर्म ऑफ टाउन प्लानर्स एंड कंसल्टेंट, यानी सिविल इंजीनियर्स हैं। बारी बिल्डर्स सप्लाई गुड्स टू आबिद एसोसिएट ऑन क्रेडिट। आबिद डाइड ऑन 5 जनवरी 2015। मेहर, रानी एंड अजरा डिसाइडेड टू कंटिन्यू। अब आबिद एक पार्टनर की डेथ हो गई है, बाकी तीन पार्टनर ने कंटिन्यू किया इन द ओल्ड फर्म्स नेम, यानी आबिद एसोसिएट का नाम ही इस्तेमाल किया। However, neither the surviving partners nor the representative of आबिद gave public notice। हमें यहाँ पर होल्डिंग आउट का अगर सिनेरियो बन रहा है तो हमें ये जहन में रखना है कि डेथ की सूरत में पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं होती। तो पब्लिक नोटिस दिया गया हो या ना दिया गया हो, डेथ की सूरत में आफ्टर द डेथ जो कोई भी काम होगा वो पार्टनर की स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। Due to insolvency of major client, Abid Associate was facing difficulty in making payment to Bari Builders. When Bari Builders investigated the matter, they came to know about the death of Abid. यानी उन्हें पहले आबिद की डेथ के बारे में नहीं पता था, बाद में पता चला। They have now filed suit for the recovery of outstanding balance severally against Abid State। यानी जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उनकी प्रॉपर्टी से रिकवर करना चाहते हैं और मेहर से रिकवर करना चाहते हैं। तो इन दोनों पर अलग अलग उन्होंने केस कर दिए हैं। एज द क्रेडिट वाज एक्सटेंडेड ऑन द फेथ ऑफ आबिद एंड मेहर, कि बारी बिल्डर्स ने आबिद और मेहर की वजह से, क्योंकि उन्हें लगता होगा ये ऐसे लोग हैं जो पेमेंट कर देंगे, तो उनकी वजह से ये डेट दिया था, एक्सटेंड किया था क्रेडिट। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, एक्सप्लेन वेदर बारी बिल्डर्स आर जस्टिफाइड इन फाइलिंग द अबव सूट एंड वुड दे सक्सीड इन रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अब इसमें यह डिपेंड करता है कि डेथ हुई है 5 जनवरी को, तो गुड्स जो सप्लाई हुई थी वो 5 जनवरी से पहले हुई थी या 5 जनवरी के बाद हुई थी। आबिद के सिनेरियो में तो यह अप्लाई होगा। जहां तक बात है मेहर की, तो मेहर वुड बी लायबल, आबिद स्टेट वुड बी लायबल अगर गुड्स सप्लाई हुई थी डेथ से पहले, और वुड नॉट बी लायबल अगर गुड्स सप्लाई हुई थी डेथ की डेट के बाद, यानी 5 जनवरी 2015 के बाद। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसका अब आंसर जो है वो बिल्ड करते हैं। सबसे पहले आबिद की स्टेट के अगेंस्ट देखें तो वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज पार्टनर नेम एज पार्ट देयरऑफ shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act of the firm done after his death। तो वो अपनी डेथ के बाद के एक्ट के लिए स्टेट लाइबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बारी बिल्डर्स कैन नॉट सू आबिद स्टेट फॉर द रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द क्रेडिट विच वाज एक्सटेंडेड आफ्टर आबिद डेथ। लेकिन अगर बारी बिल्डर्स ने गुड सप्लाई कर दी थी, क्रेडिट दिया था बिफोर आबिद डेथ, तो फिर वो रिकवर कर सकते हैं, वरना वो रिकवर नहीं कर सकते। जहां तक बात है सूट अगेंस्ट मेहर की, तो हर पार्टनर की लायबिलिटी ज्वाइंट और सेवरल होती है फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही द पार्टनर। बारी बिल्डर्स में फाइल अ सूट अगेंस्ट मेहर फॉर द रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और वो उसमें सक्सीड हो जाएंगे प्रोवाइडेड मेहर वाज अ पार्टनर इन द फर्म, जो कि सिनेरियो में बताया हुआ है कि शी वाज, क्योंकि शी वाज कंटिन्यूइंग द फर्म एज वेल एट द, पहले भी वो पार्टनर थी व्हेन क्रेडिट वाज एक्सटेंडेड टू द फर्म। तो उस टाइम पर अगर वो पार्टनर हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो उसके लिए लायबल होंगी, उस डेट के लिए इनकी लायबिलिटी राइज हो रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।